भारत के विदेश मंत्रालय एंड स्पेशली भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि हम क्यों उनको भारत का सबसे एक्सीलेंट फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं। जयशंकर सर ने इस बार काम ही ऐसा किया है कि हमें उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। 144 साल के बाद भारत में धार्मिक आस्था का कोई इतना बड़ा इवेंट हो रहा हो और भारत अपनी स्पिरिचुअल पावर को दिखाने के लिए डिप्लोमेसी का इस्तेमाल ना करे, ऐसा कैसे हो सकता था। हम बात कर रहे हैं इस साल के महाकुंभ मेले की, जिसको मोदी सरकार ने डिप्लोमेसी के साथ जोड़ने का फैसला किया है। दरअसल प्रयागराज में जो महाकुंभ मेला हो रहा है, वहाँ से जो करोड़ों तीर्थ यात्रियों के विजुअल्स निकल कर आ रहे हैं, ड्रोन फुटेजेस आ रही हैं, उसको देखकर दुनिया के कई सारे देशों के डिप्लोमेटिक स्टाफ इतने इंप्रेस हो गए थे कि कई सारे देशों ने भारत सरकार को कांटेक्ट करके इसमें शामिल होने की इच्छा जताई। अब होता क्या है कि इतने बड़े रिलीजियस इवेंट और करोड़ों लोगों की गैदरिंग में शामिल होना सिक्योरिटी का एक बहुत ही बड़ा मसला होता है। कोई भगदड़ मच सकती है, आतंकी हमला हो सकता है एंड कोई भी अनहोनी होने का खतरा बना रहता है। भारत में ऑलमोस्ट कई सारे देशों के एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स हैं। इनमें से मेजॉरिटी देशों ने प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग मोदी सरकार को कॉन्टैक्ट किया था एंड इस महाकुंभ मेले में शामिल होने की इच्छा जताई थी। कुछ देशों के एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स और डिप्लोमेट्स को भारत सरकार ने खुद भी इन्वाइट किया है, जिसके बाद सरकार ने इन सब देशों के डिप्लोमेट्स को महाकुंभ मेले के दर्शन करवाने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स करने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने फॉरेन कंट्रीज के डिप्लोमेट्स को भी महाकुंभ मेले के दर्शन करवाने का फैसला किया है। दुनिया की 73 कंट्रीज के डिप्लोमेट्स ने इस महाकुंभ मेले में शामिल होने के लिए साइन अप किया है। 73 कंट्रीज के टोटल कितने डिप्लोमेट्स होंगे यह भी गवर्नमेंट ने नहीं बताया, लेकिन कुछ कंट्रीज के नाम जरूर सामने निकल कर आ रहे हैं जो इस महाकुंभ में शामिल होंगे। लेकिन ये अपने आप में दुनिया का पहला ऐसा रिलीजियस इवेंट होने वाला है जहां पर दुनिया की 73 कंट्रीज के डिप्लोमेट्स एक साथ शामिल होंगे। इससे पहले दुनिया के इतने सारे डिप्लोमेट्स भारत में किसी भी रिलीजियस इवेंट के लिए कभी इकट्ठा नहीं हुए थे। वेटिकन सिटी में जो नए पोप की अपॉइंटमेंट होती है, अभी तक उस सेरेमनी में सबसे ज्यादा कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं। लास्ट टाइम ऐसी सेरेमनी साल 2013 में हुई थी, जिसमें दुनिया की 132 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। अब ये चीज समझ में भी आती है क्योंकि दुनिया में 130 से भी ज्यादा देशों में क्रिश्चियंस पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, इसलिए 132 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स का वहां पर आना समझ आता है। लेकिन वर्ल्ड में टोटल 2 देश हैं, भारत और नेपाल, जहां पर हिंदू पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, इसलिए 73 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स और डिप्लोमेट्स का महाकुंभ में हिस्सा लेना ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। अब ऐसा नहीं कि इन सब देशों की जब मर्जी होगी तब इनको डिप्लोमेट्स को ले जाया जाएगा। भारत सरकार ने 1 फरवरी की डेट तय की है, जिस दिन इन सब 73 देशों के डिप्लोमेट्स प्रयागराज में महाकुंभ के महत्व को पूर्ण रूप से समझने और अनुभव करने के लिए संगम के ऊपर पहुंचेंगे। जिन देशों के डिप्लोमेट्स आ रहे हैं उसमें रशिया, यूक्रेन, अमेरिका, बांग्लादेश, जापान, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा भी शामिल हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी मुस्लिम कंट्रीज़ के डिप्लोमेट्स भी आ रहे हैं। 1 फरवरी को सभी फॉरेन कंट्रीज़ के डिप्लोमेट्स एक साथ ये पवित्र स्नान लेने के लिए आने वाले हैं। केवल स्नान के बाद इनको वापस नहीं भेजा जाएगा, उसके बाद इन सभी डिप्लोमेट्स के लिए काफ़ी सारे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। महाकुंभ मेला ऑफिसर विजय किरण आनंद सर ने जानकारी दी है कि ये डिप्लोमेट्स बड़े हनुमान मंदिर और अक्षय वट का भी दर्शन करेंगे। संगम तक यात्रा करने के लिए 140 स्पेशल बोट्स का भी इंतजाम किया गया है। गंगा में पवित्र स्नान के बाद ये डिप्लोमेट्स डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर में भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से महाकुंभ की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। एग्जीबिशन और कल्चरल टूर्स के जरिए यूपी स्टेट पवेलियन, अखाड़ास, यमुना कॉम्प्लेक्स, अशोक स्तंभ जैसे स्थानों का दर्शन करेंगे। बमरौली एयरपोर्ट के ऊपर इन सब के लिए VIP लॉन्जेस भी सेटअप किए गए हैं। फूड एंड अकोमोडेशन भी अरेंज की गई है। इसके साथ इन सब कंट्रीज के डिप्लोमेट्स को टूर गाइड्स भी अलॉट किए जाएंगे, ताकि वो टूर के समय इन सभी देशों के डिप्लोमेट्स को सभी चीज़ें एक्सप्लेन करें और बताएं कि इनका क्या क्या महत्व है। ये सारे अरेंजमेंट्स भारत का विदेश मंत्रालय और होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय यूपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर कर रहे हैं। 73 कंट्रीज के डिप्लोमेट्स की एक साथ मूवमेंट करवाना ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इन सभी डिप्लोमेट्स को कई लेयर की सिक्योरिटी कवर दिया जाएगा। स्नाइपर से लेकर कमांडोज, स्टेट पुलिस सभी रेडी होंगे। अब महाकुंभ एक धार्मिक इवेंट नहीं बचा है, बल्कि भारत के लिए एक जियोपॉलिटिकल अचीवमेंट भी बनने वाला है। इस तरह के इवेंट्स में फॉरेन कंट्रीज के डिप्लोमेट्स को इनवाइट करके भारत अपनी सॉफ्ट पावर को ग्लोबल स्टेज के ऊपर और भी मजबूत करना चाहता है। कई लोग तो खैर इसका भी विरोध करेंगे और बोलेंगे कि मोदी सरकार टैक्स पेयर्स का पैसा फालतू में बर्बाद कर रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि फॉरेन कंट्रीज के डिप्लोमेट्स को महाकुंभ मेले में इन्वाइट करके क्या मोदी सरकार ने सही किया है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।